सनातन काल से ही भाई दूज की कहानी काफ़ी लोकप्रिय है। हिंदुओं में भाई बहन के स्नेह के प्रति दो अति महत्वपूर्ण पर्व हैं, जिनमें से एक रक्षाबंधन है और दूसरा भाई दूज। रक्षाबंधन में भाई अपनी बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा भी लेता है और बहन को रक्षा का वचन भी देता है। तो वहीं दूसरी ओर भाई दूज में बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना करते हुए अपने भाई को तिलक यानी टीका लगाती है। रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन मनाते हैं और भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यानी दूसरे दिन मनाई जाती है। दिवाली के 2 दिन बाद मनाए जाने वाले भाई बहन के इस त्यौहार की मान्यता बहुत पौराणिक समय से है। भाई दूज को यमी द्वितीया, भ्राता द्वितीया, भाई टीका, भाई फांटना, टीका दूज या केवल दूज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन से टीका लगवाकर उसके समीप भोजन करते हैं। यदि बहन का विवाह हो गया हो तो या भाई किसी कारण से दूर रहा है तो भी इस दिन भाई अपनी बहन से टीका लगवाने और बहन द्वारा परोसा गया भोजन ग्रहण करने अवश्य आता है। जिनकी दूर दूर तक संबंधियों में कोई भी बहन नहीं होती, वैसे लोग इस दिन किसी भी स्त्री तव प्रतीक जैसे गाय नदी के समक्ष बैठकर स्वयं टीका कर भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से इन्हें भी आयु दीर्घ होती है। इस दिन माता यमुना के तट पर यामी यमुना की पूजा करने को सौभाग्य माना जाता है। बहुत से लोग यमुना स्नान भी करते हैं। भाई यम और बहन यमुना के अन्य प्रेम की निशानी है भाई दूज का पर्व है। आइए इस कहानी को विस्तृत में जानते हैं। धर्मराज यमदेव एवं नदी श्रेष्ठ माता यमुना सूर्य नारायण और उनकी पत्नी माता के संतान है। माता यमुना अपने भाई धर्मराज यमदेव से बहुत प्रेम करती थी। कार्य क्षेत्र भिन्न होने के कारण उनका मिलन कम ही हो पाता था। माता यमुना अपने भाई धर्मराज यम को सदैव अपने पास आमंत्रित करती थी, किंतु अवस्था के कारण वो नहीं आ पाते थे और जब उन्हें समय मिलता तो वो यह सोचते कि मुझे भला कोई क्यों ही आमंत्रित करेगा, यमुना मेरी बहन है तो प्रेमवश ऐसा कह देती होगी। यह सोचकर उनसे मिलने नहीं जाते थे। एक बार माता यमुना हट कर बैठी कि आपको आना ही होगा। तब धर्मराज ने अपनी बहन यमुना से पूछा, हे मेरी प्रिय बहन, क्या तुम मुझे वास्तव में निमंत्रण दे रही हो? निसंकोच कहो। धर्मराज की बातें सुन माता यमुना ने कहा, हाँ भ्राता, आपको संदेह है। तब धर्मराज कहने लगे, मुझे बुलाने से लोग डरते हैं, मेरे आगमन से संकोच करने लगते हैं। क्या तुम्हें ऐसा भय या नकारात्मक भाव नहीं आते? तब माता यमुना ने अपने भाई धर्मराज यम के मन में उठ रहे प्रश्नों को शांत करने हेतु उत्तर दिया, हे धर्मराज, सबसे पहले तो आप धर्मराज हैं जो निरंतर धर्म पर चलता है और उसके पक्षपात आप मेरे भ्राता हैं। इसी स्थिति में भय कैसा? आप अपना कार्य धर्म पूर्ण रूप से करते हैं तथा यदि धर्मानुसार किसी का अंत समय आ जाए तो उसे स्वीकार करना ही जीवन का कर्तव्य है तथा यदि किसी का अंत समय नहीं आया है तो किंतु आप उसके सामने खड़े हैं तो इसमें कैसा भय भराता? अपनी प्रिय बहन की बातों से संतुष्ट होकर धर्मराज ने उनके निमंत्रण को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी दूसरे दिन धर्मराज यम देवता अपनी बहन से मिलने पहुँचे। माता अपने भाई को आया देखकर प्रफुल्लित हुई
अपने भाई को आसन ग्रहण करवा कर उन्हें टीका लगाया। पके हुए चावल समेत अपने भाई के मनपसंद भोजन पदार्थ थाल में प्रस्तुत किया। यमदेव भोजन कर तर्पण हुए। अपनी बहन द्वारा किए गए आतिथ्य से वो अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर अपनी बहन से कहा, हे यामी, मनोवांछित वर मांगो। धर्मराज यमदेव की जुड़वा बहन होने के कारण माता यमुना को यामी नाम से भी जाना जाता है। यामी ने कहा, हे भ्राता, यदि आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं तो आप वचन दीजिए कि प्रतिवर्ष आप इस दिन मुझसे मिलने अवश्य आएंगे तथा आज से प्रतिवर्ष जो भी भाई अपनी बहन से इस दिन मिलने जाए, टीका करवाए एवं बहन द्वारा परोसे गए भोज्य पदार्थ ग्रहण करे, उसे आपका भय ना हो। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं प्रतिवर्ष अपनी बहन से मिलने अवश्य आऊँगा, आतिथ्य स्वीकार करूँगा एवं टीका करवा कर भोजन ग्रहण करूँगा तथा जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के पास जाकर ये सब करेगा, उसे मैं जीवन दान अवश्य दूँगा। जितने साल वो जिएगा मैं उतनी बार उसे जीवन दान दूँगा। अपने भाई के वचन से अचंभित होकर माता यामी ने पूछा, अरे भ्राता, ये धर्म संगत है क्या? उत्तर में धर्मराज ने कहा, बहन से टीका करवा कर बहन के हाथ से परोसे गए भोजन का आनंद लेना तो स्वयं ही धर्म फल स्वरूप है तथा अपनी बहन के समीप जाकर उसकी कुशलता जानना, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, उसे उपहार देना, उसके साथ समय व्यतीत करना, यह भाई का धर्म है। धर्म तो सदैव ही अच्छे कर्मों में भी सर्वोच्च माना गया है तथा अच्छे कर्मों के फल भी तो अच्छे ही होंगे। प्रिय बहन, अपने भाई की बातों से संतुष्ट होकर माता यमुना ने अपने भाई को विदा किया।